नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल उत्तराखंड वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में उत्तराखंड के समूचे भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों, आज भी उत्तराखंड के कई भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई, जैसे कि देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश के आसपास के भागों पर भी तेज बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई थी। और 16 जून के दिन देखा जाए तो झमाझम बारिश का सिलसिला चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर, बद्रीनाथ बागेश्वर, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और ऊंचाई वाले भागों पर हल्की बर्फबारी होगी। और जो दक्षिणी उत्तराखंड के भाग हैं, जैसे कि अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, भीमताल, हल्द्वानी, लालकुआ खिच्चा, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, रामपुर, कसीपुर सहित इन क्षेत्रों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी वर्षा होने का अनुमान है। साथ ही साथ इधर देखा जाए तो मसूरी से लेकर देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, हरबटपुर, मोतीचूर, जकार्ता के आसपास के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना 16 जून के दिन देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाएं नेपाल से होते हुए उत्तराखंड के समूचे भागों पर देखी जा रही है। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 16 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 17 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 17 जून के दिन सबसे पहले दोस्तों हम उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 100 मिलीमीटर तक की भारी वर्षा होने का अनुमान है। देखिए दोस्तों, चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर, बद्रीनाथ बागेश्वर और रानीखेत के आसपास के इलाके, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, भीमताल, हल्द्वानी, लालकुआ खिच्चा, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर इन क्षेत्रों पर भारी से अति भीषण बारिश होने की आशंका है। लगभग 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने का अनुमान है। और लगातार दोस्तों ये कंडक्टिव क्लाउड का मतलब ये है कि मोटी परत वाले बादल उत्तरवर्ती और मध्यवर्ती भागों पर पहुंचेंगे, जिसके चलते ट्योनी, उत्तरकाशी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, मसूरी इन भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ देहरादून से लेकर जकार्ता, हरबटपुर, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, मोतीचूर, कोटद्वार, रुड़की, हरिद्वार, पौड़ी के आसपास के भागों पर भी गरज चमक के साथ दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना 17 जून के दिन देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 17 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 17 जून के दिन 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। 18 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 18 जून के दिन देखिए, आप सभी लोग मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम मानसून को भी ऊपर की तरफ पहुंचा रहा है और नमी की पर्याप्त मात्रा उत्तराखंड के समूचे भागों पर पहुंच रही है, जिसके चलते दोस्तों अभी तक सिर्फ पूर्वी और दक्षिणी भागों पर भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा था, लेकिन अब भारी बारिश की संभावना 18 जून के दिन हरिद्वार से लेकर नरेंद्रनगर, देहरादून, ऋषिकेश, मोतीचूर, रुड़की, कोटद्वार, रानीखेत, रुद्रप्रयाग, हरबटपुर, जकार्ता इन क्षेत्रों पर भारी बारिश हो सकती है। लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की संभावना है। और जो दोस्तों उत्तरवर्ती जिले हैं, जैसे कि केदारनाथ से लेकर गोपेश्वर, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, यमुनोत्री, गंगोत्री, गौमुख इन भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला 18 जून के दिन देखा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों जो भाग नेपाल से सटे हुए हैं उन भागों पर निरंतर भारी बारिश का दौर 18 जून के दिन जारी रहने की आशंका है। अल्मोड़ा से लेकर नैनीताल, पिथौरागढ़ और भीमताल, हल्द्वानी, लालकुआ खिच्चा, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर समूचे भागों पर मध्यम से भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। 19 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 19 जून के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। 19 जून के दिन दोस्तों अहम जानकारी ये है कि बंगाल की खाड़ी से जो कम दबाव का क्षेत्र था वो दोस्तों उत्तर भारत के मैदानी भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन उत्तर भारत के मैदानी भागों पर देखा जा रहा है। और लगातार दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं जो है वो उत्तराखंड के समूचे हिस्सों पर पहुंच रही हैं। सबसे पहले उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में हल्की बारिश होने की पूरी संभावना देखी जाएगी। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, ट्योनी, उत्तरकाशी, मसूरी, गौमुख, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ इन क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने की संभावना 19 जून के दिन देखी जाएगी। और भारी बारिश की गतिविधियों के बारे में बात करता हूँ
तो पिंडारी ग्लेशियर से लेकर बाजीनाथ बागेश्वर, चमोली, कर्णप्रयाग, लैंसडाउने, रानीखेत, नैनीताल, रामनगर, कशीपुर, भीमताल, हल्द्वानी, लालकुआ खिच्चा, साथ ही साथ पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर सहित इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां 19 जून के दिन भी देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आगे की तरफ बात करते हैं मध्य भागों की, तो देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, मोतीचूर, हरबटपुर, जकार्ता के आसपास के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला 19 जून के दिन देखा जा सकता है। 20 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 20 जून के दिन ऑल ओवर उत्तराखंड के समूचे भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, एक तरफ से तो पर्वतीय क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है और दूसरी तरफ से दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं और लो प्रेशर सिस्टम के कारण नमी वाली हवाएं तेजी से पहुंच रही, जिसके चलते उत्तराखंड के समूचे भागों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। चाहे उत्तरी उत्तराखंड के जिले हों या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी उत्तराखंड के जिले हों, सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं और सभी भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। उत्तरकाशी से लेकर टियोनी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, मसूरी, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश और साथ ही साथ जो इलाके पूर्वी जिले हैं, बद्रीनाथ से लेकर हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर, इन क्षेत्रों पर भारी बारिश के साथ साथ दोस्तों तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ भागों पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला भी देखने को मिल सकता है दोस्तों 20 जून के दिन। और लगातार सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण देहरादून से लेकर हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, ऋषिकेश, मोतीचूर, जकार्ता, हरबटपुर के आसपास के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। 21 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 21 जून के दिन भी उत्तराखंड के मौसम में कोई सिमिलर कंडीशन नहीं है। लगातार अभी भी एक ही जैसी कंडीशन देखी जा सकती है। एक तरफ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और दूसरी तरफ से मानसूनी हवाएं लगातार प्रहार कर रही हैं, तो उत्तराखंड के भागों पर भारी वर्षा का रेड अलर्ट 21 जून के दिन भी देखने को मिलेगा। आप सभी लोगों को दोस्तों थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। जो ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र है उन क्षेत्रों पर न जाने की अनुमति है। बाकी समूचे भागों पर निरंतर बारिश का क्रम तेजी से चलता रहेगा। कई भागों पर हल्की ओलावृष्टि भी होने की आशंका 21 जून के दिन देखी जा सकती है। जैसे कि दोस्तों जो मध्य जिले हैं, नैनीताल से लेकर रामनगर, कशीपुर, कठौगोदाम, भीमताल, हल्द्वानी, लालकुआ खिच्चा के भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, बाजीनाथ, बागेश्वर, पिंडारी ग्लेशियर, चमोली, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, ये समूचे भाग भी प्रभावित रहने वाले हैं। समूचे हिस्सों पर तेज बारिश होने की आशंका है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 21 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।